नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। ईवीएम को लेकर फिर से मामला गरमाया हुआ है। आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि पटियाला हाउस में वकील लोग एकत्रित होने वाले हैं, लेकिन उनको दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस ने घेर लिया था। अब आप बताइए कि जिस देश में वकीलों के ऊपर इतना अत्याचार, वकीलों को आवाज नहीं उठाने दिया जाता है, वह आम जनता का क्या होगा, ये आप लोग सोचिएगा। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से इसलिए चुनाव करवा रही है क्योंकि उसको चुनाव जीतना है। ईवीएम से जब तक चुनाव होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहेगा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करो, ईवीएम के लिए आप लोग ट्वीट करो, क्योंकि जब तक इलेक्शन डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारों पर काम करता रहेगा तब तक हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और भारतीय जनता पार्टी का लोग और उसका बड़ा बड़ा नेता गारंटी देता है कि हम 50 साल रहेंगे। मतलब साफ है कि ईवीएम जब तक रहेगा तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे और भाजपा रहेगी। भाजपा जब तक रहेगी तब तक इस देश का हाल बेहाल होता रहेगा, जैसे आज हो रहा है। किसान फसल को लेकर परेशान, जवान खुद परेशान, युवा रोजगार को लेकर परेशान, महिला शोषण को लेकर परेशान, मतलब सब कुछ परेशान है। फिर भी भाजपा मुंह पे उंगली लगा के देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छाती 56 इंच की है, मीडिया दिखाती है वो 56 इंच की छाती। अब आप बताइए कि जो 56 इंच की छाती है वो ईवीएम को हटा क्यों नहीं? 56 इंच की छाती है तो छाती पे भी वोट पड़ जाएगा। शेर है मोदी जी कहते हैं, अगर शेर हैं तो शेर को तो वोट मिलना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि ईवीएम जिस दिन देश से हट गया, ईवीएम बैन हो गया, उस दिन हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, दिल्ली की गलियों से भी छोटी मोदी जी आपकी सोच है और आप जनता की भावनाओं को न समझ पाए, मुझे इस बात का अफसोस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको मैं बता दूं और देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव ईवीएम से जीता जाता है और ईवीएम से हराया जाता है। अब बताइए कि आप वोट किसको डालते हैं ये आप भी जानते हो, लेकिन आपके अंदर वो स्लिप नहीं आती है आपके पास में। और वोट किसके पास में चला जाता है, पैसा किसके पास में चला जाता है, ये आप लोग सोचिएगा जरूर। भारतीय जनता पार्टी इतने वोटों से कैसे जीत जाती है, आप लोग सोचिएगा। कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी तो भाई बैलेट पेपर से भी चुनाव होगा। मोदी जी की अगर गारंटी है तो चलती रहेगी। मोदी जी की गारंटी नहीं, ईवीएम की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर गारंटी होती तो 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार नहीं साहब, ईवीएम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर गारंटी होती तो किसानों की आय दुगनी होती। किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही है। ईवीएम 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 ईवीएम, हर बात में ईवीएम मतलब ईवीएम। अगर हैशटैग ईवीएम लिख दोगे तो कमेंट को हाइड भी कर देता है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर हो। मैंने कई बार देखा है, आपने भी देखा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी पता चल गया है कि हैशटैग पनौती लिख दो या हैशटैग ईवीएम लिख दो, ईवीएम बैन लिख दो, तो खुद कमेंट को हाइड कर देता है। मतलब वो भी जानता है कि अगर हमने इसको उजागर किया, जनता तक ये बात पहुंची, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, मतलब छोड़ेंगे नहीं। चंदे और धंधे की जो राजनीति होती है ना, कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, तुम मुझे टिकट करवा के दो मैं तुम्हें रेलवे दूंगा, तुम मेरा हवाई जहाज में टिकट करो मैं तुम्हें हवाई मिनिस्टर बना दूंगा, तो ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चलती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही तोड़ है, ईवीएम। तो ईवीएम को लेकर 24 में जनता भी अब ताया छेड़ चुकी है। विपक्ष के नेता भी लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं कि ईवीएम पर बैन लगना चाहिए। चुनाव आयोग को मेरी खुली चुनौती है कि 2024 का चुनाव आ रहा है, 545 लोकसभा सीटें हैं और आप भी जानते हैं कि 303 सीटें इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाती भी उसी से 56 इंच है, एक अकेला सब पे भारी। विपक्ष को खत्म कर रहा है वो एक अकेला सब पे भारी। और आपने कहावत भी सुनी होगी कि शेर सबको खाता है। हम नहीं कहते हैं, मोदी जी कहते हैं और मीडिया कहती है कि मोदी जी शेर है। अब शेर संसद में शिकार करे ये तो साहब हमने नहीं सुना था। शेर जंगल में शिकार करता है, जंगल मतलब चीन को लाल दिखाने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईवीएम पर लेकर एक भी पत्रकार जो गोदी मीडिया पर बैठकर दलाली करने का काम करते हैं, वो पत्रकार की हिम्मत नहीं है कि ईवीएम को लेकर वो सवाल पूछे। ईवीएम को लेकर कोई भी पत्रकार हो, एक्टिविस्ट हो या भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, वो ईवीएम को लेकर जवाबदेही नहीं बनती है। वो जानता है कि ईवीएम को लेकर अगर हमने बात की तो प्रधानमंत्री जी हमको छोड़ेंगे नहीं। ईडी भेज दिया जाएगा, सीबीआई भेज दिया जाएगा, आरबीआई का सम्मन भेज दिया जाएगा, आईटी का सम्मन भेज दिया जाएगा। अब आप बताइएगा, जो आपने भी देखा होगा कि 2 गरीब किसानों पर भी ईडी सीबीआई पहुंच गई थी। भैया वो नेता नहीं है, गरीब किसान जिसको मोदी जी 2000 रुपए दे रहे हैं, उसके घर पे जब सीबीआई रेड मारने लगे
तो आप सोचिए कि देश का हाल क्या हो रहा है। देश का हाल, और देश एक ऐसे नाजुक मुट्ठी में है कि जब चाहते हैं अडानी जी उस फेरे को घुमा देते हैं, जब चाहते हैं अंबानी जी देश को उछाल देते हैं, देश को गिरा देते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और चुनाव आयोग से भी मेरी अपील है कि ईवीएम हटा देना चाहिए और इस बार का चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और गारंटी पे वोट मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि हर बात में गारंटी और हर बात में मोदी जी लोकप्रिय हैं, जो मीडिया अक्सर दिखाया करती है। तो फिर कहता हूं कि मीडिया का काम है, मीडिया वाले लोग दिखाया करते हैं। अगर वास्तविक जनता से अगर पूछा जाए, जनादेश की भावनाओं को अगर लिया जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जमीनी हकीकत पर आप उतर के किसान से हाल पूछ लोगे ना, तो वो बताएगा कि क्या हाल है। लेकिन किसान वोट तो डालता है कि यूरिया सस्ता होगी, लेकिन वोट ईवीएम की बदौलत कहाँ चला जाता है कि जीरा को महंगा कर दिया जाता है और हीरा को सस्ता कर दिया जाता है। ऐसी सरकार इस देश में चल रही है, आपने पिछली बजट में ही देखा होगा। लेकिन जब युवा वोट देता है उसको लालसा दिया जाता है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन सरकार रोजगार के नाम पर झूठा साबित होती है। अब बताइए कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार रोजगार न दे वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार रोजगार न दे वो सरकार बदलनी है। कुशासन को खत्म करना है और देश को लोकतांत्रिक जैसे था वैसे ही लाना है। संविधान को बदलने के लिए 24 घंटा रणनीति बनाई जा रही है कि संविधान को जिस दिन साहब बदल देंगे ना, उस दिन इस देश में राजतंत्र लागू हो जाएगा। राजतंत्र इस देश में लागू हुआ तो इस देश में साहब सरकार जैसे अंग्रेजों की थी ठीक उसी प्रकार हो जाएगी, हिटलर की जैसे थी वैसी हो जाएगी, मुगलों की थी वैसी हो जाएगी। तो आप लोग बताइएगा जरूर कि आप लोगों को लोकतंत्र चाहिए या राजतंत्र। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा राजनीति इसीलिए कर रही है, 24 घंटा षड्यंत्र इसीलिए बना रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रयोगशाला में ये बात 24 घंटा स्पष्ट की जाती है कि संविधान को कैसे बदलकर राजतंत्र को कायम किया जाए। राजतंत्र को कायम करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी अगर मकसद में कामयाब हो गई तो देश के अल्पसंख्यक समाज का क्या होगा कभी आपने सोचा नहीं होगा। देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का क्या होगा आपने सोचा नहीं होगा। देश के सवर्ण समाज का क्या होगा आपने सोचा नहीं होगा। आप इन सब बातों को सोचिएगा जरूर, और देश के किसान, जवान और संविधान की बात करने वाली पार्टी को अपना वोट भी दीजिएगा, क्योंकि ये सरकार किसकी है, ये सरकार किसके इशारों पर चलती है, ये सरकार किसके लिए काम करती है। ये सरकार अडानी जी और अंबानी जी के इशारों पर चलती है। हमारे सनातन प्रथा में, हिंदू प्रथा में है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। ठीक उसी प्रकार आज की सरकार है कि वो अपने पतियों का, उद्योगपतियों का नाम नहीं ले रही। आप जानते हैं अडानी और अंबानी जिन पर चर्चा अगर की जाए तो साहब भी भागते हैं, साहब के समर्थक भी भागते हैं और मीडिया वाले भी भागते हैं। आजकल मीडिया क्या दिखा रही है, आप रूबरू हैं। पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया।